पहले अध्याय में अर्जुन शोकग्रस्त हो गया था। वह अपने संबंधियों को देखकर युद्ध करने से पीछे हट गया और शस्त्र त्याग दिए। अब अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य, कर्म और योग का ज्ञान देना आरंभ करते हैं। यहीं से गीता का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर मोह में फंस गया था। उसका मन क्लेश, करुणा और भ्रम से भर गया था। वह अपने धनुष को नीचे रखकर युद्ध न करने की बात कह चुका था। इसी क्षण से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं। अर्जुन शोक में डूबा हुआ था। उसे लगा कि युद्ध करना पाप है। वह कहता है कि वह अपने ही रिश्तेदारों की हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन जब शोक की सीमा पार हो जाती है, तब वह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर देता है। अर्जुन अब श्री कृष्ण को केवल सखा नहीं, गुरु के रूप में स्वीकार करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं मोह में डूब गया हूं। मुझे धर्म का मार्ग स्पष्ट नहीं दिख रहा है। आप मेरे गुरु हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। यही क्षण गीता के उपदेश की शुरुआत है। जब शिष्य स्वयं को अज्ञान मानकर आत्मसमर्पण करता है, तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उसे आत्मा की अमरता बताते हुए कहते कि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। इसलिए शोक करना मूर्खता है। न आत्मा को कोई मार सकता है, न यह कभी मरती है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु से ऊपर उठने का ज्ञान देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाते हैं कि हे पार्थ, क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध करना। यदि तू इससे विमुख होगा तो यह तेरे लिए कलंक होगा। भगवान कहते हैं कि विजय या पराजय की चिंता मत कर, युद्ध कर, क्योंकि यह तेरा धर्म है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग सिखाते हुए कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आज तुम्हारा केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही योगी है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन सब में समान रहने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि होता है। अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो इच्छाओं का त्याग करता है, जो न क्रोध में डगमगाता है, न सुख में उछलता है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, वही सच्चा योगी है। यह योगस्थ व्यक्ति अंततः ब्रह्मनिष्ठ बन जाता है और वह ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के ज्ञान, कर्तव्य के बोध, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की महिमा बताकर उसके मोह को तोड़ना प्रारंभ किया। यह अध्याय केवल युद्ध की शुरुआत नहीं, आत्मा की यात्रा का आरंभ है। अब अर्जुन युद्ध नहीं, धर्म युद्ध करने को तैयार हो रहा है। जुड़े रहिए अगले अध्याय में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की गहराई में ले जाते हैं। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और एक शेयर से किसी जीवन में प्रकाश फैलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।